जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 2 फरवरी 2024 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ पर अपडेट किया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ssc.nic.in पर जाकर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत पे इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सीनियर सेक्रेटरीट हो गया, असिस्टेंट हो गया, अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023-24। डिटेल फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे। 2 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 21 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। शेड्यूल और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 13/5/2024 इसका लास्ट डेट, मतलब सॉरी इसका 13/5/2024 को इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के अंतर्गत पे इसका एग्जाम होना है। अभी फरवरी के अंतर्गत पे आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। ठीक है, इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए वैकेंसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो किस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे लगभग 10 डिपार्टमेंट है, शायद इसके अंतर्गत पे 10 डिपार्टमेंट है। ये देखिए सबसे पहले है नेम ऑफ सर्विस और कार्डर के अंतर्गत पर सबसे फर्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत पे, सेकंड है रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट्स क्लरिकल्स सर्विस के अंतर्गत पे, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर से क्लरिकल सर्विस के लिए, फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे, 5 नंबर का है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंतर्गत पे, 6 नंबर का है सेंट्रल ट्रांसलेशंस ब्यूरोज के अंतर्गत पे, 7 नंबर की बात करेंगे तो सेंट्रल पासपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एम ऑब्लिक हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत पे, 8 नंबर की बात करेंगे तो सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया डी ऑब्लिक ओ हो गया एग्रीकल्चर से एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत पे, 9 नंबर की बात करेंगे तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डी ऑब्लिक ओ हो गया इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत पे, 10 नंबर का है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया एक एक करके जान लेंगे। सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत पे टू बी इंटीमेट डेट की बात कही गई है। रेलवे बोर्ड के अंतर्गत पे सेक्रेटरीट क्लर्कल की सर्विस के लिए टू बी यहाँ पे भी इंटीमेट डेट की बात कही गई। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर क्लरिकल सर्विस के अंतर्गत पे अनरिजर्व में 18 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 4 हो गया, शेड्यूल ट्राइब पर 2 पोस्ट है और PWBD बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, टोटल 24 पोस्ट होगी। 4 नंबर की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे टू बी इंटीमेट डेट की बात कही गई। 5 नंबर की बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंतर्गत पे अनरिजर्व की 6 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की एक टोटल 7 पोस्ट है। 6 नंबर की बात करेंगे तो सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरोज के अंतर्गत पे अनरिजर्व की 2 सीटें, शेड्यूल कास्ट की टोटल 3 पोस्ट है। 7 नंबर है सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे अनरिजर्व की 1 सीट, टोटल 1 सीट हो गया। 8 नंबर की बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत पे अनरिजर्व की 2 सीटें, शेड्यूल कास्ट की 1 सीट, टोटल 3 सीट होगी। 9 नंबर की बात करेंगे तो सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एम ऑब्लिक हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट की 2 सीटें, शेड्यूल ट्राइब की 1 सीट, टोटल 3 सीट होगी। वैकेंसी इन्फॉर्मेशन टोटल आप समझ गए होंगे 2023 के लिए। 2024 के अंतर्गत की बात करेंगे सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू बी इंटीमेट डेट की बात कही गई है। रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट और क्लरिकल सर्विस के अंतर्गत टू बी इंटीमेट डेट है। थर्ड नंबर है आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर से क्लरिकल सर्विस के अंतर्गत अनरिजर्व की 9 सीट है, शेड्यूल कास्ट की 2, शेड्यूल ट्राइब की 1 सीट हो गया, टोटल 12 सीट है। और फोर्थ नंबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत टू बी इंटीमेट डेट है। और 5 नंबर की बात करेंगे तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंतर्गत अनरिजर्व की 5 सीट है, टोटल 5 पोस्ट है। 6 नंबर का है सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरोज के अंतर्गत अनरिजर्व की 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट की 1 सीट हो गया, टोटल 3 सीट है। 7 नंबर का है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे अनरिजर्व की 7 सीटें, शेड्यूल कास्ट की 1 सीट, टोटल 8 सीटें इसके अंतर्गत पे 8 वैकेंसी इंक्लूड किया गया। ठीक है, जैसे कि समझ गए वैकेंसी इन्फॉर्मेशन 2023 का इसके अंतर्गत आप समझ गए। अब इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में फॉर्म फिल कर लेनी है। ठीक है, ssc.nic.in पर जाकर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी क्या चीज़ें निकल के आ रही है, तो वही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आगे दिया होगा इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पे दिया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत तो 2023 के लिए 1 जुलाई 2023 का डेट है और 2024 के लिए 1 जुलाई 2024 का डेट हो जाता है। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया एलिजिबिलिटी सर्विस फॉर द लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन शैल बी 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन दी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट GSA के लिए ग्रेड इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए, इसके लिए आपको 5 ईयर्स आपका जॉब होना चाहिए GSA के अंतर्गत, तो वही इसके लिए एलिजिबल है। रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी
सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विस के लिए 2023 का 1/1 2023 और 2024 के लिए 1/1 2024 का डेट है। एनी परमानेंट एंड रेगुलरिटी बेस के अंतर्गत पे अपॉइंटेड टेम्पररी लोअर डिवीजन क्लर्क ऑफ द सर्विस हु सेटिस्फाई द फॉलोइंग्स कंडीशंस शैल बी एलिजिबल टू अपीयर्स एट द एग्जामिनेशंस। लेंथ ऑफ सर्विस की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। टाइप राइटिंग जो टेस्ट इसके अंतर्गत पर अगर होगा तो टाइप राइटिंग टेस्ट बेसिक से वही लेता है 30-35 वर्ड के अंतर्गत पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन है यहाँ पर रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क ज्वाइनिंग मिलिट्री सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ द इमरजेंसी बेस के अंतर्गत पे। आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर क्लरिकल सर्विस के अंतर्गत पे ऑन द क्रूशियल डेट मस्ट हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 5 years अप्रूव्ड कंटिन्यूअस सर्विस इन दी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के अंतर्गत पे की बात कही गई, असिस्टेंट ग्रेड के अंतर्गत की बात कही गई है। फोर स्पेस एक्सेट्रा है इसके अंतर्गत पे लिया जाना, जैसे कि 4 years ऑफ द अप्रूव्ड कंटिन्यूअस सर्विस इन द ग्रेड ऑन दी क्रूशियल डेट के अंतर्गत पे। थोड़ा सा बहुत सारा डिटेल है, पढ़ने के लिए बहुत लेंदी हो जाता है, शॉर्ट हम बात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए 2023 के लिए 1 जुलाई 2023 और 2024 के लिए 1 जुलाई 2024 का डेट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है जॉइंट सेक्रेटरीट असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क हु हैज कंप्लीटेड अ मिनिमम ऑफ 3 years रेगुलर सर्विस इन एलिजिबल्स फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और 5 नंबर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंतर्गत पे 2023 के लिए 1 जनवरी 2023 और 2024 के लिए 1 जनवरी 2024 है। एलिजिबिलिटी सर्विस फॉर द लिमिटेड डिपार्टमेंटल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी 5 years रेगुलर सर्विस इन द लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड्स। 6 नंबर का है सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो के अंतर्गत पे 2023 के लिए 1/1 2023 और 2024 के लिए 1 जनवरी 2024 है। सच लोअर डिवीजन क्लर्क इन दी पे बैंड की बात करेंगे तो क्या है, फर्स्ट की बात करेंगे तो 5200 मतलब एटसेट्रा देख लीजिएगा विथ ग्रेड पे ऑफ द RS 1900 ऑफ द कार्डर्स हु हैज रेंडर्ड 5 years रेगुलर सर्विस इन दी ग्रेड, इस ग्रेड के अंतर्गत पर जो है, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत पे डेट 2023 के लिए 1 जुलाई 2023 और 2024 के लिए 1/7/2024 है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट विथ 6 years सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर द अपॉइंटमेंट। इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो थ्रेड टू ऑन रेगुलर बेसिस एंड possessing अ बैचलर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। 8 नंबर का है सॉइल एंड लैंड यूज सर्विंग और बेस के अंतर्गत पे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत पे। डेट की बात करेंगे तो 2023 के लिए 1/8/2022 मतलब 1 अक्टूबर 2023 सॉरी 1 अगस्त का डेट है, अगस्त का महीना चलता 8वां, 1 अगस्त 2022 का है। दी एलिजिबिलिटी सर्विस शैल बी 5 years रेगुलर सर्विस इन द लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड इन सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद में 9 नंबर की बात करेंगे तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंजिंग के अंतर्गत पे 2024 के लिए डेट 1 जनवरी 2024 का डेट होना है। लोअर डिवीजन क्लर्क विद 5 years ऑफ द रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड इन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद में 10 नंबर की बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत पे 1/8/2023 का डेट है। LDC इन द पे मैट्रिक्स सेकंड एंड हु possess of 12th और द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस एंड हैव रेंडर्ड 5 years रेगुलर सर्विस इन दी ग्रेड्स, ठीक है। समझ गए होंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप जहाँ पर रिजर्वेशन एक्सेट्रा जो चीज़ इंक्लूड होनी है तो वो बात कर ली है, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी बात कर ली है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को 5 years का, डिफेंस पर्सनल्स डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन दी इसके अंतर्गत डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज अ कंसिक्वेंस दियर ऑफ, आपके लिए डाटा जारी होगा 3 years का है और इसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड हो जाता है। डिफेंस पर्सनल बेस एक्सेट्रा इसके अंतर्गत पे डिस्टर्ब्ड एरिया बेस में तो 8 years की छूट देनी है STI और SC के लिए, ठीक है। और देख लेते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आ रहा है। वैसे तो इंपॉर्टेंट हमने देख लिया, जैसे शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट अकॉर्डिंग टू वी फॉलोइंग प्लान के अंतर्गत पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है। उसके बाद की बात करेंगे तो रिटर्न एग्जामिनेशन फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पे क्या होना है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, फिर उसके बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन होना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा गया 0.25 मार्क्स इसके अंतर्गत पे कट होगी। सबसे पहले लिखा गया जैसे कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पर और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का एक पेपर होगा 100, जैसे जनरल अवेयरनेस का 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और सेकंड नंबर की बात करेंगे 100 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद में दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के भी 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 नंबर का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि लिखा गया 2 घंटे के अंतर्गत का टाइम दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद में दूसरा है नथिंग ड्राफ्टिंग्स एंड ऑफिस, इसके अंतर्गत की बात करेंगे प्रोसीजर के लिए कन्वेंशनल टाइप से बात है। सेकंड पेपर जो है 100 मार्क्स के अंतर्गत हो गया और 2 घंटे का इसके अंतर्गत आपको टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेकंड पेपर
पेपर है इसके अंतर्गत पे, तो इसका भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। 100 मार्क्स बेस के अंतर्गत पे है। अगर बात करेंगे तो शॉर्ट है APARS बेस के अंतर्गत तो मार्क्स होना है, ठीक है, ये चीज़ भी देख लेना है। ईयर मार्क्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जिसको कहा जाता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट सेकंड वुड बी एडेड ऑफ द, इसी के अंतर्गत पे असर्टिंग्स दी रैंक ऑफ दी कैंडिडेट्स, जो मतलब कैंडिडेट्स का जो चीज़ चलेगा ना उसी के बेस के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे चलना है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला बेस में। सिलेबस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन है जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का आप देख लीजिएगा। पेपर पैरा सेकंड के अंतर्गत पे नोटिस ड्राफ्टिंग्स एंड ऑफिस प्रोसीजर्स बेस के अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्या चीज़ यहाँ पर इसके अंतर्गत पे। रिजोल्यूशन ऑफ द टाइप केस की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर सेकंड, और उसके बाद में मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट पेपर फर्स्ट हो गया, और डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर्स कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर से सबसे पहले उनको हायर किया जाएगा। ये चीज़ भी आप इसके अंतर्गत पे समझ गए होंगे, थोड़ा सा वो चीज़ हो गया, वैसे तो समझ गए होंगे। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा 2 फरवरी 2024 को आपके लिए जो यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अपर डिवीजन कलर के बेस के अंतर्गत पे जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।